आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस जंग की जिसने दशकों तक देश के आंतरिक ढांचे को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है नक्सलवाद की और उस सख्त फैसले की जो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लिया। नक्सलियों ने हाल ही में सरकार को संघर्ष विराम यानी सीज फायर का प्रस्ताव दिया। उनका कहना था कि बंदूकें थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उनका संदेश था सीधा और सख्त, भारत में नक्सलवाद के लिए अब कोई जगह नहीं है और उन्होंने लक्ष्य तय किया 31 मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। अब यह इतना बड़ा कदम क्यों है, इसके लिए हमें नक्सलवाद के इतिहास में जाना होगा। साल 1967 पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी, यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसने आने वाले दशकों में खून, हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया। किसानों और मजदूरों के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे 16 राज्यों में फैल गया। लोग इसे कहते थे पशुपति से तिरुपति तक फैला नक्सलवाद। गांव में बारूदी सुरंगें बिछाई जाती थी, पुलिस और प्रशासन पर घात लगाकर हमले होते थे। स्कूली बच्चों, महिलाओं और मासूमों तक को नहीं बख्शा जाता था। हजारों सुरक्षा बल और निर्दोष नागरिक इस हिंसा की भेंट चढ़े। दशकों तक नक्सलवाद भारत की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बना रहा। लेकिन वक्त बदलने लगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथों में आई। उन्होंने साफ कहा, नक्सलियों के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मुख्य धारा में लौटो या फिर कानून की सख्ती का सामना करो। इसी नीति के तहत सुरक्षा बलों ने लगातार बड़े ऑपरेशंस चलाए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसी कार्रवाइयों ने दिखा दिया कि अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। जिन जंगलों में कभी नक्सलियों का राज था, वहां आज भारतीय सुरक्षा बल डेरा जमाए बैठे हैं। कई टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए। हजारों नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पहले जहां 126 जिले नक्सल प्रभाव में थे, अब संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई है। यह आंकड़ा अपने आप बताता है कि सरकार की नीति कितनी प्रभावी रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी समझा कि नक्सलवाद को सिर्फ बंदूक से खत्म नहीं किया जा सकता। यह जंग डेवलपमेंट से भी जुड़ी है। जब तक गांव-गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार नहीं पहुंचेगा, तब तक लोग हिंसा की राह पर भटकते रहेंगे। इसलिए सरकार ने विकास की गाड़ी तेज की। अब तक 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें नक्सल प्रभावित इलाकों में बन चुकी हैं। हजारों मोबाइल टावर लगाए गए ताकि लोग देश से जुड़े रहें। बैंक शाखाएं खोली गईं जिससे लोग सीधे सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और कॉलेज खोले गए ताकि नई पीढ़ी बंदूक नहीं बल्कि किताब पकड़े। पहले जिन गाँव में लोग अंधेरे और खौफ में जीते थे, वहाँ बिजली है, बच्चे स्कूल जाते हैं और किसान अपनी उपज लेकर बाजार पहुँच पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का तीसरा अहम हिस्सा था इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन। राज्यों की पुलिस, सीआरपीएफ, एनआईए, ईडी और दूसरी एजेंसियों को एकजुट किया गया। रियल टाइम जानकारी का आदान प्रदान शुरू हुआ। नक्सलियों की फंडिंग और सप्लाई चेन पर सीधा हमला हुआ। परिणाम साफ है, पिछले कुछ वर्षों में नक्सली हिंसा में 80% तक की कमी आई है। सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौतें लगातार घट रही हैं। नक्सली अब सिर्फ पॉकेट्स में बचे हैं और वे भी लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का विजन सिर्फ इतना नहीं कि नक्सलवाद को हराया जाए, बल्कि यह कि इन इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उनका कहना है कि जब लोग महसूस करेंगे कि वे भारत के विकास का हिस्सा हैं, तब नक्सलवाद जैसी विचारधारा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इस नीति के नतीजे पहले ही दिख चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण और उत्तर पूर्व में उग्रवाद का लगभग अंत, यह सरकार की नीति की सफलता के उदाहरण है। अब यही मॉडल नक्सलवाद के खिलाफ लागू किया जा रहा है। आज हालात यह है कि जिन इलाकों में कभी गोलियों की गूंज होती थी, वहां बच्चों की हंसी सुनाई देती है। जिन जंगलों में नक्सली छिपते थे, वहां अब सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं और जिन गांवों में लोग डर में जीते थे, वहां विकास की रोशनी पहुंची है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी ऐलान किया है कि 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा और यह केवल एक घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर उतरता हुआ संकल्प है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सरकार, सुरक्षा बल और जनता मिलकर खड़े हों तो देश की सबसे बड़ी चुनौतियां भी समाप्त हो सकती हैं। आने वाले समय में नक्सलवाद सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा होगा और भारत का हर कोना शांति, विकास और शिक्षा से भरा होगा। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।